गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? अपने वीडियो की शुरुआत इस प्यारे से गुड़हल के प्लांट पर कर रही हूँ। फ्रेंड, तो क्या आप भी चाहते हैं ऐसे आपके गुड़हल के प्लांट की पत्तियाँ शाइनिंग रहें और पत्तियों का कलर ओरिजिनल आए और पौधों का उचित विकास हो? तो आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसको आप डालेंगे तो पौधे का समुचित विकास होगा और पत्तियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी और ग्रोथ प्रॉपर तरीके से होगा। तो उस खाद को करने से पहले कुछ ज़रूरी काम होते हैं जो कर लेना चाहिए पौधों में। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो भी पौधे में एक्स्ट्रा घास वगैरह जमे हों उनको वह निकाल देना है, क्योंकि ये पौधे की जो होता है ना कि एक्स्ट्रा ग्रोथ ले लेते हैं, ऊर्जा ले लेते हैं। पौधा अपना विकास अपने ऊपर लगाने के बजाय इन घास फूस पर लगाने लगता है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी पौधों की इधर उधर चली जाती है। तो उसको सेव करने के लिए जो भी घास वगैरह है उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। उसके बाद पौधे के ऊपर जो भी ऐसे सूखे पीले पत्ते हों उसको सबसे पहले तोड़ के हटा देना है, क्योंकि एक तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी पौधे की लेती हैं और दूसरा ये होता है कि अगर यही टूट के जैसे ये गमले में गिरा है और इसी पर ये बारिश हुआ तो उसके बाद यही सड़न उत्पन्न करेंगी, उसके बाद यही फंगस का अटैक करवाएंगी। तो इसी पर स्नेल वगैरह कीड़े, छोटे मुंडे कीड़े इसी पर लगने लगते हैं, जिससे पौधे अचानक से ख़राब होने लगते हैं और पौधों की ओरिजिनल कलर गायब हो जाता है। तो चलिए दिखाते हैं इस पौधे के जो पीछे की पत्तियां हैं। आप देख सकते होंगे कि इसका ओरिजिनल कलर नहीं है, लेकिन जो ये ऊपर की निकली हुई पत्तियां हैं तो इसका देख सकते हैं कलर भी सही है। तो उस खाद को आप महीने में 2 बार या 1 बार आप डाल सकते हैं, लेकिन मात्रा कम होगी। तो ये देख सकते हैं कि कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन जब न्यू वाली आई हैं तो ये सही हैं। उसके बाद क्या करना है, मिट्टी की खुदाई अच्छे से कर देनी है। मिट्टी की खुदाई से ये होगा कि मिट्टी थोड़ी सी हल्की हो जाएगी और भुरभुरी हो जाएगी। उसके बाद जो भी आप खाद डालेंगे तो पौधे को सूट करेगा। तो चलिए मैं जिस पौधे में खाद डालूंगी उसकी मिट्टी की खुदाई भी करते हैं और दिखाते भी हैं कि इतनी बारिश होने के बाद भी उस पौधे की ग्रोथ अभी नहीं हुई है, तो उसमें खाद डालना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। तो चलिए डालते हैं और फिर उसके बाद दिखाते हैं। तो मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। तो देख सकते हैं यही वो गुड़हल है जिस पे ब्रांच वगैरह बिल्कुल गायब हो गया। यह पौधा बिल्कुल लैगी सा हो गया है और तो सोचा है चलो खाद डालती भी हूँ और आपसे शेयर भी करती हूँ। हो सकता है आपके भी पौधे ऐसे हो, पत्तियाँ बिल्कुल गायब हैं, अब ब्रांच का कहीं कुछ पता होता नहीं है। देख सकते हैं कि बिल्कुल ये पौधा नंगा नंगा दिख रहा है। ऐसे करती हूँ फ्रेंड, ये देखिए कहीं कुछ इसमें है ही नहीं, बस ये पौधा नंगा नंगा हो गया है, पत्तियां है ही नहीं। यहाँ तक कि सारे गुड़हल वगैरह जो भी हैं सब में बहुत हरियाली बनी पड़ी है, लेकिन इस पौधे में है ही नहीं। तो आज इसी को ठीक करना है। तो आज अगर मैं इस गुड़हल के जड़ों में डाल दूँगी वह खाद, तो अगर एक बारिश पा जाएगा यह पौधा तो बहुत अच्छे से विकास कर जाएगा। तो देखिए एकमात्र कारण यही नहीं होता है कि इसी फंगस का अटैक हो। कभी कभी ये होता है कि गमले की जो मिट्टी होती है ना वो रूट बाउंड हो जाती है। रूट बाउंड होने का मतलब है जड़ें पूरे ड्रेनेज तक पहुंच जाना। तो उसके कारण भी कभी कभी पौधे का समुचित विकास रुक जाता है। तो थोड़ा सा ये भी चेक ऑफ किया करिए कि अगर आपके पौधे का रूट बाउंड हो गया है तो दोबारा रिपोर्टिंग करिए, या नहीं तो ऐसे महीने में खुदाई वगैरह करते रहेंगे तो कुछ जड़ें ऐसे कट के निकल जाएंगी। उसके बाद लगे कि हाँ 3-4 दिन लगातार बारिश हो रही है तो उस समय आप दोबारा पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इससे ये पौधा फ़ायदा होगा कि जो रूट बाउंड होने वाला समस्या है वो दूर हो जाएगा। और खुदाई करने से एक फ़ायदा और भी होता है कि हम खुदाई करेंगे तो मिट्टी थोड़ी सी जो होती है ना ऐसे खुल जाएंगी और जड़ों तक थोड़ा सा हवा वगैरह पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन, तो पौधे थोड़ा सा स्वस्थ रहेंगे, उससे फिर से हरे भरे हो जाएंगे, दोबारा पहले की तरह हो जाएंगे। तो देखिए मैंने ऐसे मिट्टी की खुदाई कर दी है और ऐसे जो भी अबाड़ कबाड़ हो इसमें उसको निकाल देना है। तो देखिए मैं मिट्टी की खुदाई बहुत अच्छे से करूँगी। और ये भी होता है कि अगर मिट्टी की खुदाई करने से भी होता है कि अगर सूर्य की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है तो जो भी आप खाद डालेंगे इस पौधे में वह प्लांट को सूट करता है। तो मिट्टी की खुदाई भी बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रखने के लिए। 6 घंटे की सनलाइट भी ज़रूरी है और पानी वगैरह जब देते हैं तो प्रॉपर तरीके से दीजिए। और ऐसा लगे कि मिट्टी में नमी है तो पानी बिल्कुल ना दीजिए,
ओवर वाटरिंग का भी शिकार कभी कभी पौधे हो जाते हैं, उसके कारण भी ये वाली दशा हो जाती है। तो मेरे पौधे में तो ऐसी कोई समस्या नहीं हुई है। मेरे पौधे में तो रूट बाउंड वाली समस्या है, क्योंकि देख ही सकते हैं कि जड़ें इसके ऊपर तक आ गई हैं। तो मेरे पौधे में तो रूट बाउंड वाली समस्या है, और मैं थोड़ी सी इसकी दोबारा रिपोर्टिंग नहीं कर पा रही हूँ। अगर इस समय की तो की, नहीं तो फिर मैं नवंबर तक करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है। और इस समय फिर 3-4 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, तो कई समस्याएं हैं। तो अगर कुछ समय तक पौधों को ऐसे रखना है तो आप खुदाई कर करके जड़ें थोड़ा काट काट के ऐसे फेंक दीजिए, एक ये भी निजात मिल सकता है। देखिए, फिर भी अगर लग रहा है कि आपके पौधे बीमार हैं तो एक काम और कर सकते हैं कि हर महीने इसमें 1 चम्मच वो होता है ना जो आता है फंगीसाइड पाउडर, तो उसको मिट्टी में आप डाल देंगे तो इससे आपकी मिट्टी स्वस्थ हो जाएगी। क्योंकि वो जैसे होता है ना, इंसानों का मेडिसिन होता है, कुछ समस्याएं होती हैं, तो वैसे ही ये पौधों का भी मेडिसिन ये फंगीसाइड पाउडर होता है। एक फंगीसाइड से दुनिया भर की समस्याएं पौधे की सही हो जाती हैं। पत्तियां बर्न हो रही हैं तो कलियां फूल बनने से पहले गिर रही हैं तो, या मिट्टी बीमार है, या मिट्टी में फंगस हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं सब सॉल्व हो जाती हैं। मतलब 90% समस्याएं तो आपका फंगीसाइड पाउडर के डालने से ही सॉल्व हो जाएंगी। तो आप वो भी एक बार डाल के देख सकते हैं। और मिट्टी इसकी अच्छी तैयार रखिएगा। जब आप एक चीज़ और होता है कि मिट्टी अच्छी नहीं तैयार रहती है, उसके कारण भी पौधे का समुचित विकास नहीं होता है। तो मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा। वेल ड्रेन मिट्टी ही पौधों का सही से विकास करती है, क्योंकि वेल ड्रेन जो मिट्टी होती है ना, उसमें पौधे की जो जड़ें होती हैं वो अच्छे से बढ़ती हैं। अच्छे से जब फैलती हैं जड़ें तो वही पौधे का विकास होता है। तो उसी पौधे पर टहनियाँ आती हैं। टहनियाँ का मतलब न्यू ब्रांच आना, फिर ब्रांच आता है तो न्यू पत्तियाँ आती हैं, पत्तियाँ आती हैं तो फूल फल वगैरह बनते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो मिट्टी भी बहुत मायने रखती हैं। जितना धूप, पानी, खाद, मिट्टी, उसके बाद लास्ट में आता है गमले का चुनाव। तो गमलों का भी चुनाव बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अच्छे गमले का चुनाव नहीं करेंगे तो वो भी समस्याएं होती है। मान लीजिए आप मिट्टी अच्छी तैयार कर लिए, खाद भी बहुत अच्छे से डालिए, हर केयर आप अच्छे से किए, अगर गमला आपने अच्छा नहीं लिया है तो वो फिर दिक्कत आ जाती है पौधों के साथ। तो गमला या तो मिट्टी का चूज़ करिए, नहीं तो कोई भी चूज़ करिए। एक चीज़ का ख्याल रखिए कि उसमें ड्रेनेज का प्रॉपर तरीके से अच्छी व्यवस्था हो। अगर उसमें ड्रेनेज अच्छा होगा तो जो भी आप पानी डालेंगे एक्स्ट्रा पानी छलकर निकल जाएगा, और जो उसके लिए ज़रूरत भर पानी होगा वह मिट्टी में रुका रहेगा। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी मिट्टी में नमी मात्र रहेगी, और जो भी पानी रहेगा वो निकल जाएगा। तो ये होगा कि पानी में नमी कंटिन्यू रहने से फंगस वगैरह आते हैं। तो ना कि पानी रुकेगा, ना फंगस का बुलावा आएगा। तो ये फ़ायदे होते हैं। और चिकनी मिट्टी में से परहेज़ करिएगा जो भी आप प्लांट लगाएं। तो ये सब भी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है। अगर लगे कि आपकी मिट्टी में कि पानी रुक रहा है तो मिट्टी तुरंत चेंज कर दीजिए और भुरभुरी मिट्टी ले लीजिए। तो भुरभुरी मिट्टी के लिए आप क्या करेंगे, भुरभुरी मिट्टी के लिए आप चाहे जो मिट्टी लें उसमें अगर 50% अगर आप बालू मिला देते हैं तो वह मिट्टी बहुत अच्छी भुरभुरी तैयार हो जाएगी। तो उसमें कोई भी आप पौधा लगाएंगे तो बहुत अच्छे से विकास करेगा। तो चलिए बिना देर किए इसमें अब खाद डालते हैं। तो ये मेरे बहुत अच्छे से खुदाई हो गई है, अब खाद लाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये मेरे डीएपी के 20 दाने हैं। तो 20 दानों को मैं कहते हैं ना जड़ों से थोड़ा सा दूरी पर रखेंगे, क्योंकि ये रासायनिक खाद है। रासायनिक खाद जितना तेज़ी से सूट करता है उतना ही तेज़ी से पौधों को असर भी करता है, नुकसान भी पहुंचाता है। तो जड़ों से थोड़ा सा दूरी कर कर के ऐसे रख देंगे तो बहुत अच्छे से रहेगा। लेकिन बता तो रहे हैं कि जो भी समस्या रहेंगी इससे दूर हो जाएंगी। समुचित विकास होता है डीएपी के दाने से। सबसे पहले तो ये जड़ों का विकास करता है। तो डीएपी के दाने हर महीने आप ज़रूर डालिए। जिस पौधे पर भी अच्छे से फूल वगैरह नहीं आते हैं उस पर आने शुरू हो जाएंगे। अगर पत्तियों ने अपना ओरिजिनल कलर गवा दिया है तो ओरिजिनल कलर आ जाएगा। जो भी फूल खिलने से पहले गिर जाते हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऑल अबाउट जितनी समस्याएं सब समस्याएं दूर हो जाएगी। तो चलिए इसमें पानी डालते हैं।
तो दोस्तों बता दें कि जब भी खाद वगैरह डालिएगा तो पानी पूरी पर्याप्त मात्रा में डालिएगा, नहीं तो कहीं भी जड़ों को टच कर जाएगा तो बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं ऐसे करके पूरा पर्याप्त पानी डाल रही हूँ। फिर अभी मैं गार्डन में पानी डालूँगी तो और भी इसमें पानी डाल दूँगी, क्योंकि मेरे सारे प्लांट हैं थोड़े मुरझा गए हैं, क्योंकि शाम का वक्त है, देख सकते हैं। तो ऐसे मैं सब में डालूँगी तो इसमें फिर से पानी डालूँगी। तो देखिए मेरी मिट्टी कितनी अच्छी है कि पानी डालते ही सारी पानी नीचे चली गई। तो आप भी ऐसे तैयार रखिएगा। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड करते हैं। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।